हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, मुझे डेली के लगभग 20 से 30 कॉल्स आते हैं कि हमने फाइनेंस एसआई का फॉर्म भी भरा है, जेकेपी एसआई का फॉर्म भी भरा है और अभी ढेर सारी वैकेंसी और आ रही है। मैं आपको बताऊंगा, अभी सीक्रेटली बहुत सारी वैकेंसी का मुझे जो पता चला है, जिसमें केएस एग्जामिनेशन के लिए भी है, जेएसए के लिए है, पटवारी के लिए है, नायब तहसीलदार के लिए है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप में से हर दूसरा बच्चा यही मुझे बोलता है कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि पढ़े कैसे, किस एग्जाम को कितना फोकस करें। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दोनों सिलेबस रखा है। एक तो ये जेकेपी एसआई का रखा सिलेबस और दूसरा ये मैंने आपके सामने फाइनेंस एसआई का सिलेबस रखा। जो आप बच्चों ने बखूबी पढ़ा है, आपको बेहतर पता है किस सिलेबस में आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो मैं जेकेपी एसआई पे आता हूं, इसके बारे में कुछ बातें आपसे करता हूं। देखो, जेकेपी एसआई पे बात करते हैं। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले सारा पढ़ दिया है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब सारी चीजें आपने पढ़ दी हैं। अब बस आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट निकले, या डेट क्या, कब वो दिन आए कि हमारे सामने पेपर को रूबरू किया जाए, हम अपने एग्जाम का आगाज करें, बस बिल्कुल बिगिनिंग से आगाज हो जाए। तो अब तो डेट आ ही गई है। देखो बेटा, मैं सिलेबस की पहले बात करता हूं। ये यहां पे करंट इवेंट्स पे बात करी है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस आखिरी टाइम पे आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, नहीं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने करंट अफेयर पढ़ा है और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप रिवाइज कर दो। अगर आपने अगर आपको हमारा जॉब्स अड्डा वाला एमसीक्यू सीरीज वाला करंट अफेयर मिला है तो वो बेहतरीन करंट अफेयर है। अगर इसके अलावा आपको हमारी दिसंबर की, जनवरी की और फरवरी की मैगजीन मिल गई है और मार्च की भी मैगजीन मिल गई है तो ये भी पढ़ लो। अब आप में से एक सवाल आएगा कि सर 27 मार्च को पेपर है, क्या मार्च का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है? तो बिल्कुल हाँ। क्यों बेटा? मार्च के करंट अफेयर में मार्च की चीजें तो होती हैं, बल्कि पिछले महीने में जो चीजें हुई होती हैं वो भी है। तो नंबर 1 चीज, करंट अफेयर आपने पढ़ दिया, इसमें काफी रोल रहता है। अच्छा, कभी कभार आप यूजलेस सोर्सेस से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर में आपको आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में जितनी भी चीजें बेटा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी आपको पढ़नी है। जो कोई ओबिचुरीज हुए हैं रिसेंटली, यानी कि कोई बंदा मुख्यमंत्री रहा, कोई राइटर रहा, इसकी डेथ हो गई, तो वो पढ़ना है। उसके अलावा किस बंदे ने कोई नई किताब लिखी वो पढ़नी है। प्राइम मिनिस्टर का कहीं पे दौरा रहा हो, उसने, मोदी जी ने कहीं से या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं से भी कुछ नई चीज की इंट्रोडक्शन करी हो, नई चीज का नई को स्कीम लॉन्च करी हो, तो वो आपको पढ़नी है। ये चीजें आप बखूबी जानते हैं। तो उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें आपका सबसे ज्यादा सवाल था, मास्टर जी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, मेडिवल पढ़े, मॉडर्न पढ़े, एंशिएंट ना पढ़े, क्या ना पढ़े? तो बेटा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा यूट्यूब पे 5 घंटे का वीडियो है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। और उसमें से भी आपको एक तो बुद्धिज्म, एक जैनिज्म और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मैंने भरपूर रोशनी डाली है। बुद्धिज्म पे, जैनिज्म पे ये पढ़ देना। और मेडिवल हिस्ट्री में मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा, आप उसमें मुगल्स पढ़ दो। तो मुगल्स में पर्टिकुलरली आप पढ़ दो अकबर का रोल, बाबर का रोल, हुमायूं का रोल, जहांगीर का रोल, पर्टिकुलरली अकबर। और किस मुगल दरबार के यहाँ कौन सा पोइट रहा करता था वो जरूरी है। उसके अलावा बेटा ये हो गया इंडियन हिस्ट्री खत्म।
अच्छा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब जो ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है इंडियन ज्योग्राफी, वो भी काफी है। जो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है वो भी काफी है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा बेटा सोशल ज्योग्राफी में आप इंडिया के ट्राइब्स पढ़ दो। इंडिया के ट्राइब्स और वर्ल्ड में जूडो ट्राइब कहाँ, उसके अलावा गैरो ट्राइब कहाँ, मिकर ट्राइब कहाँ, खासी ट्राइब कहाँ, बोडो ट्राइब कहाँ, तो ट्राइब कहाँ कहाँ पे है वो पढ़ लो। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेटा आप इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज पढ़ दो। आपको पता होना चाहिए टिस्को के बारे में, आपको पता होना चाहिए इंडिया में यूरेनियम और कहाँ है, कोल कहाँ मिलता, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने पढ़ी है। तो नया नहीं पढ़ना है, मैं अभी आपको फाइनली ये भी बताऊंगा अगर नहीं पढ़ा तो क्या। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम पे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे जरा फोकस करना, बारोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी फोकस करना है। उसके अलावा ये जो पंचायत राज ये सब आपने पढ़ा होगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी पढ़ देना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हमारे पेड बैचेस में भरत सर के लेक्चर्स डले हैं ढेर सारे, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे आपने पढ़ना है कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्या कोई नई स्पीशीज आई, इन चीजों के बारे में ज्ञान बांटना है। इंग्लिश का तो आपको पता ही है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारे सर ने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं वो। उसके अलावा कंप्यूटर भी आपने पढ़ा है। जनरल मेंटल एबिलिटी, अच्छा मेंटल एबिलिटी में आप में से अक्सर बच्चों को डाउट है मैथ में क्या क्या पढ़े, तो बेटा इसमें अरिथमेटिक मैथ पढ़ दो, काफी है डीआई के साथ। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, और डीआई यहां से अलग से भी मेंशन करा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। एक बात तो हो गई ये। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये पढ़ दिया है सारा तो बेटा, अगर पढ़ दिया है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर पढ़ दिया है तो आपने क्या करना है, आपने अब टेस्ट देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं टेस्ट कैसे देने हैं। अभी यहाँ पे नेट नहीं चल रहा इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी वेबसाइट को नहीं ओपन कर पाऊंगा। तो आपको तो पता ही है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। हाँ, आप सभी बच्चे, ये मैं आपको अक्सर बताता ही रहता हूं, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ। हमारी वेबसाइट www.jobsaddainstitute.com। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहां पे ऊपर सर्च बार मिलेगा, यहां आप लिख देना JKPSI। अब JKPSI के एक तो क्विज़ेस आएंगे और दूसरे फुल टेस्ट आएंगे। आप पहले क्विज अटेम्प्ट करो। एक क्विज 20-20 नंबर की है, तो आप बच्चे वहां पे 20 क्विज अटेम्प्ट कर दो, 400 क्वेश्चन तो आपको क्विज से याद हो गया। फिर वहां पे फुल टेस्ट है 120 नंबर के। ये टेस्ट दो और मैं बताता हूं कैसे देने हैं। आपने पहली बार टेस्ट दिया, मान लो आपके आगे 50 नंबर, दूसरी बार इसी टेस्ट को री अटेम्प्ट करना है। री अटेम्प्ट किया, मान लो आपके आगे 80 नंबर। अच्छा 80 कैसे आगे, जब आप पहला टेस्ट देंगे एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, एनालाइज करने के बाद आपको चीजें पता चल गई। अब आपने तीसरी बार दे दिया, आपके आगे 100 नंबर, चौथी बार दे दिया, आपके आगे 120 नंबर। अब आपको 120 क्वेश्चन याद हो गया है। मेरी एक बात कान खोल के सुनना, कान ऐसे करो। 10 पैसेज पढ़े हुए से बेहतर है 10 MCQs पढ़ना।
यादाश्त रखने के लिए। जब आप एमसीक्यू से कोई चीज याद रखते हैं, उसकी भूलने की वैलिडिटी जो होती है वो ज्यादा रहती है, ज्यादा देर तक रिटेन रहता आपके दिमाग में। तभी मैं बोलता हूं आपको एमसीक्यू से तैयारी करनी है। ये हो गया जनाब जेकेपीएसआई का। अब अगर मैं बात करूं बेटा फाइनेंस वाले की, तो ये तो मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, वैकेंसी बहुत कम है, तो पेपर का लेवल बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा पेपर का लेवल। मैं आज ही बोल रहा हूं, फाइनेंस एसआई का पेपर टफ होगा। तो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो अब आप क्या करो, इसके बस एमसीक्यूज लगाओ। जैसे देखो साइंस का ही पोर्शन कितना लेंथी है, तो ये सभी बच्चे आप जानते ही हैं। तो अब आप क्या करो, इसके टेस्ट लगाओ, एमसीक्यूज दो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन भी है। जैसे देखो कंप्यूटर कॉमन है, हो गया, मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर आ गया कॉमन। उसके अलावा मैं ऊपर चलता हूं जरा, ये देखो कहां गया इसकी साइंस, ये देखो यहां पे बेटा इसकी साइंस मेंशन्ड है। तो आपको लगता होगा ये साइंस काफी लंबी चौड़ी है। आप जेकेपीएसआई के लिए साइंस पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट, आप जेकेपीएसआई के लिए साइंस पढ़ तो रहे हैं, तो इसमें भी वही साइंस है, मगर सिर्फ फाइनेंस एसआई वाले ने साइंस के टॉपिक मेंशन कर दिए कि भाई ये वाला टॉपिक है, इसमें इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल है, वोल्टेज है, ये सब हैं। तो इसमें टॉपिक मेंशन कर दिए, अच्छी बात ही तो की है, ठीक है ना। और उसी तरह आपने ये साइंस उसके लिए पढ़ी, यहां पे भी साइंस काम आ गई। अब ये देखो जेएंडके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके। अब ऐसा नहीं है कि जेकेपी में जेएंडके का जीके नहीं है, मेंशन नहीं है, बट आपको जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कोई रिवर, कोई पर्सनैलिटी, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा और आगे चलता हूं, ये देखो इंडियन हिस्ट्री दोनों में कॉमन है, तो आपने कॉमन पढ़ लिया। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, जेकेपीएसआई में हालांकि टॉपिक मेंशन नहीं है, मगर अगर एग्जामिनर पूछ ले, बताओ जी ये कोई न्यूज़पेपर किसी का नाम ले, बताओ जी इंडियन न्यूज़पेपर किसका है, द हिंदू न्यूज़पेपर का राइटर कौन है, पूछ लिया जी बताओ तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई, पूछ लीजिए कोई राजा राम मोहन राय का न्यूज़पेपर पूछ लिया, बताओ जी मिरातुल अकबर किसका है, बताओ जी संवाद कामुदी किसका है, बताओ बताओ इंडियन हेरल्ड किसका है, बताओ दी नेशन किसका है। उसके अलावा एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर याद आ रहा, बताओ गांधी जी का, बताओ इंडियन ओपिनियन किसका है, बताओ कॉमनवेल्थ किसका है। दे किसी भी न्यूज़पेपर का नाम पूछ लिया, तो हिस्ट्री से ही तो रिलेटेड है, जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई उसमें ये चीजें पढ़ाई हैं, तो ये भी आ गया। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो जेकेपीएसआई में ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, मगर उसने लिखा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। पूछ लिया जी बताओ प्रेजेंटली यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, क्वेश्चन तो यूएनओ से आया, बट वहां पे मेंशन नहीं था। पूछ लिए जी बताओ जी डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ पूछ लिया जी, बताओ जी इसका हेडक्वार्टर कहां पे, या कुछ भी, ये भी तो जनरल जीके में आ गया। पूछ लिया जी बताओ जी ब्रिक्स की रिसेंटली समिट हुए कहां पे है, करंट में भी आ गया, ये टॉपिक भी टच हो गया। तो आप इन टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, मैं ये बता रहा था। उसके अलावा यहां देखो अवार्ड्स की दुनिया, तो इवन के जेकेपीएसआई में मेंशन नहीं है, मगर अभी दिसंबर में अवार्ड मिले, जनवरी में अवार्ड मिले, करंट में तो आता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा, क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया, वहां ज्योग्राफी मेंशन है, क्या पता ज्योग्राफी से क्लाइमेट से कोई सवाल पूछ ले, क्या पता क्रॉप से पूछ ले। और आजकल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है रिवर एंड क्रॉप। उसके अलावा ये देखो रिवर करंट इवेंट हो गया। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, पूछ लिया बताओ जी टिटिकाका पहाड़ कहाँ है, बताओ जी एटलस पहाड़ कहाँ है, बताओ जी एंडीज माउंटेन कहाँ है, बताओ गिब्राल्टर स्टेट किसको किससे कनेक्ट करती है। तो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये ज्योग्राफी भी इनमें कॉमन है। तो ये अच्छा, ये मैंने थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अगर मुझे याद आ रहा है जेकेएसएसबी 2018 में पूछा था, रावत बाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे है।
अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें पूछा इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो ये चीजें तो मैं आपको बखूबी पढ़ा चुका हूँ। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बड़ा है, ये मैं पढ़ा दिया है। इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम पढ़ा आपने, ये इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ दिया। तो बेटा अब मैं इस चीज को कंक्लूड कर रहा हूं, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कैसे। देखो, आपके पास कुछ, यानी कि आपके पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ जेकेपीएसआई का फॉर्म भरा है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है, और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों का फॉर्म भरा है। अब वो पूछ रहे हैं कि ज्यादा फोकस किस पे करें। तो बेटा अगर आपने दोनों का फॉर्म भरा है तो दोनों पे करना ही है, ज्यादा फोकस जेकेपीएसआई का करना है। पेपर इसका भी बड़ा स्टैंडर्ड वाला होगा, बड़ा टफ पेपर होगा, मगर मगर इसका पेपर, फाइनेंस वाले का पेपर ज्यादा क्रिटिकल होगा। ठीक है, अब आप बच्चे हमारी वेबसाइट पे जाओ, और वेबसाइट पे जाके, मैंने अभी आपको बता दी हमारी वेबसाइट, वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करो, जितना हो सकता उतना टेस्ट अटेम्प्ट करो। और नया अब पढ़ने की कोशिश मत करो बेटा, वक्त कम है, अब नई चीजें मत पढ़ो। मेरी दुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन सब की जिंदगी बन जाए। मैं सजदे, क्या शेर सुनाता हूं, मेरी हर दुआ को कर कबूल ए रब्बे करीम, क्या मेरी हर दुआ को कर कबूल ए रब्बे करीम, मैं सजदे में झुकूं तो मेरे बच्चों की जिंदगी संवर जाए। इतना प्यार करता हूं आपसे। मैं इकलौता वो शख्स हूं जो आपके पेरेंट के अलावा आपकी कामयाबी चाहता हूं, क्योंकि आप बच्चे पढ़ेंगे, आपकी सिलेक्शन होगी, मेरी ब्रांड वैल्यू बनेगी, मैं कामयाब होऊंगा। तो बस फाइनली यही कहूंगा बेटा, मेहनत के ऊपर कुछ नहीं है। कैसे कहूं मैं आपको, जो मेरे दिल के अंदर जज्बात हैं, कैसे बताऊं कि मेहनत के ऊपर कुछ नहीं है। आप बच्चे बोलते होंगे कि आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ ऑफलाइन बच्चे भी आते हैं, जब लाइट चली जाती है तो एसी बंद हो जाता कभी, तो बच्चे बोलते हैं हाँ मासी गर्मी लगी है, क्लास छोड़ो क्लास छोड़ो क्लास छोड़ो। मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर आप 2 लम्हे की, एक आधे घंटे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेटा मुझे बताओ कहां है वो जज्बा जो चाहता है, कहां है वो जज्बा, कहां है वो मेहनत जो आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं करवाती। वो कौन सी मेहनत है, वो कौन सा जज्बा है जो 1 घंटा पसीना नहीं निकाल सकते। आप पूछिए उस मां से जो इस गर्मी में अपना बच्चा पुल के नीचे रेत में, जिसका बच्चा बिलक रहा है और वो मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है। आप मुझे बताओ, क्या आप उस मां से ज्यादा मेहनत करते हो? बिल्कुल नहीं करते। आप उस इंसान से पूछिए जो इस गर्मी में, इस जम्मू के अंदर मजदूरी कर रहा, क्या आप उससे ज्यादा मेहनत करते हो? क्या आप पूरी जिंदगी का मजा नहीं लेना चाहते? क्या आप 1 घंटा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप एक बार किताब उठाइए, पढ़िए दशरथ मांझी की वो कहानी, कहां गए वो 25 साल के वो मेहनत के दिन, एक दिन भी रेस्ट नहीं करी उसने। वो डेडिकेशन, वो डिजायर, वो डायरेक्शन, वो डिसिप्लिन, वो कहां गया आप में? बस मैं आप बच्चों से यही चाहता हूं कि मेरा बच्चा यहां बैठे, पसीना आए उसको कोई परवाह ना हो, ठंड लगे उसको कोई परवाह ना हो, गर्मी हो उसको कोई परवाह ना हो। बस यहाँ पे है सर, इस बार सब इंस्पेक्टर के पेपर में टॉप करना है, मेरे लेवल पे कोई बंदा नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, मेहनत करो तो वो मेहनत करो कि आपके लेवल के बंदे देखें, यार ऐसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। बस हिंदू धर्म की मिथोलॉजी है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इस्लाम की मिथोलॉजी है, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, फल देना तो ऊपर वाले के ऊपर है। तो बस आज का एपिसोड इतना ही खत्म करूंगा, यही बोलूंगा बेटा, मेहनत 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 मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।